गुड मॉर्निंग बच्चों। और आप लोगों को जैसा कि इससे पहले के वीडियो में बताया गया था, बात चल रही थी फाइलम की। किसकी बात चल रही थी? फाइलम, यानी कि जो संघ होता है। ठीक है, फाइलम एक जीव विज्ञान की अहम कड़ी है जिसके माध्यम से आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम फाइलम का ज्ञान करते हैं और फाइलम के अध्ययन के बारे में जब हम गहनता से जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार के जीव होते हैं और किन किन जीवों को किन रूपों में बांट दिया गया है। जैसे संघ में आप लोगों ने इससे पहले का जो संघ था एनीलिडा, उसमें आप लोगों ने देखा था, मैंने वीडियो में आप लोगों को जो बताया था कि एनीलिडा का मतलब होता है ऐसा जंतु जिसका शरीर वलय वाला हो। वलय मीन्स होता है छल्ला, रिंग। ठीक है, खंडों में विभक्त होने के कारण उसका शरीर कैसा होता है? छल्लेदार होता है। ठीक है, आज उसी के आगे जो आपका नेक्स्ट संघ आ रहा है वो कौन सा है? कल मैंने आप लोगों को बता भी दिया था, कौन सा था? मोलस्का। कौन सा था? मोलस्का। कौन सा संघ है? मोलस्का। इस संघ का अर्थ होता है, मोलस्कस मीन्स होता है कोमल। क्या होता है? कोमल। कोमल जीव, यानी कि पहली चीज एक आपको यह भी ध्यान रखनी, सबसे बड़ा संघ जो है जीव जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो है आर्थ्रोपोडा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका कौन सा संघ आ जाएगा? मोलस्का। ठीक है, इस संघ के सभी जीव जो हैं लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जलों में पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे शंख आप लोगों ने देखा होगा, सीप देखी होगी, ठीक है, घेगा देखा होगा। इस तरह के जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, ये सभी इसी संघ में आ जाते हैं। तो यदि इसकी डिफिनीशन लिखनी है तो आप लोग क्या लिखेंगे? चलिए इसकी डिफिनीशन लिखिए, मैं बोलता हूं, आप लोग लिखते चलिए। इस संघ के जंतु अखंडित होते हैं, यानी कि इनके शरीर को खंडों में नहीं बांटा जाता। इनका जो शरीर बना होता है वो पूरे एक ही खंड का बना होता है। लिख लिया? आगे लिखिए। इनका शरीर कैसा हो गया? अखंडित हो गया। खंडित नहीं, अखंडित होता है। ठीक है, इनका शरीर कोमल, कौमा देह भित्ति एक बाहरी आवरण, देह भित्ति एक बाहरी आवरण जिसको कहा जाता है, ब्रैकेट में आप लोग लिख देना, मेंटल। ठीक है, से आवृत रहता है, से आवृत यानी कि ढका हुआ, ठीक है, रहता है। आगे लिखिए। यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा दूसरा संघ है, दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसमें निम्न जीव पाए जाते हैं, जैसे ठीक है, घेंगा,
क्या आ जाएगा, स्लग, क्या आ जाएगा, सुक्ति। इतने जीव जोन हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर दे रखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग यहां पर इसी की हेडिंग आ जाएगी, क्या है, प्रमुख लक्षण, क्या है, प्रमुख लक्षण। नंबर 1 प्रमुख लक्षण में आप लोग नंबर 1 जाएंगे। नंबर 1 लिखे, प्रायः शरीर कोमल, प्रायः शरीर कोमल और श्लेष्मिक, तथा गिला, यानी कि चपचपा लसलसापन जो होता है, ठीक है, गिलगिला होता है। नंबर 2 इस संघ के जंतुओं का शरीर, इस संघ के जंतुओं का शरीर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के खोल, के खोल या कवच में होता है, में होता है। नंबर 3 शरीर प्रायः द्विपार्श्वी, ऐसा होता है, द्विपार्श्वी होता है। नंबर 4 चलन के लिए मांसल, चलन के लिए मांसल पाद होते हैं। पाद का मतलब होता है पैर, ठीक है, पाद होते हैं। अगला नंबर, इनमें पाचन परिसंचरण उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र विकसित होते हैं। तंत्रिका तंत्र विकसित होते हैं। तथा खुला रुधिर परिसंचरण, तथा खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है।
तंत्र होता है। तो ये आप लोगों का संघ कौन सा था? मोलस्का। कौन सा संघ था? मोलस्का। ठीक है। अब इसके बाद अगला संघ आप लोगों का, अब बच्चों इसके बाद अगला संघ आप लोगों का आता है, संघ नंबर कौन सा आ जाएगा? 8। ठीक है। कौन सा आ रहा है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है। अब सबसे पहली चीज, अभी जैसे कि मैंने मोलस्का में बताया था कि संघ जगत में, यानी कि जीव जगत में, ठीक है, जो सबसे बड़ा संघ है वो यही संघ है। और इसका मतलब होता है, जैसे आर्थो मीन्स होते हैं जोड़े, आर्थो मीन्स जोड़े, और पोडा मीन्स होते हैं पाद। जिन जंतुओं में पैरों की संख्या जोड़ियों में हो, जिन जंतुओं में पैरों की संख्या, यानी कि जो उसके पाद होते हैं, पैर होते हैं, उनकी संख्या जोड़ों में होनी चाहिए, ये इस संघ का अर्थ होता है। इस तरह के संघ, यानी कि अभी तक जितनी भी जातियां ज्ञात हुई हैं, उनमें से 3/4 इस संघ की है। इसलिए ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का क्या है? सबसे बड़ा संघ है। और इस संघ में बहुत से ऐसे, आप लोगों ने भी बहुत से ऐसे जंतु देखे होंगे, जैसे चींटी है, मक्खी है, मधुमक्खी है। ठीक है। इस तरह के जितने भी कीट होते हैं, ये सभी कीट जो हैं इसी संघ में आ जाते हैं। आगे समझ में? तो अब इसकी डिफिनीशन थोड़ी सी बोल देता हूं, आप लोगों को नोट करनी है नोटबुक पे। चलिए लिखिए। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ की लगभग 8,50,000 जातियां ज्ञात हैं। आगे लिखिए। इस संघ के जंतु सर्वत्र पाए जाते हैं, यानी कि सभी जगह सर्वत्र पाए जाते हैं। अब इसके बाद आप लिख दीजिए प्रमुख लक्षण। चलिए लिखिए। नंबर 1, इस संघ के जंतु प्रायः जल थल वायु में पाए जाते हैं। अगर लिखिए नंबर 2, इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है।
यानी कि 3 स्तरों का बना हुआ, ठीक है, त्रिस्तरीय होता है। जो विखंडित रूप से खंडित होता है, जो विखंडित रूप से खंडित होता है। अगला नंबर, इनका शरीर प्रायः सिर, वक्ष तथा उदर में विभक्त होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सिर यानी कि जो ऊपर का हिस्सा होता है, हम लोगों के ऊपर के हिस्से को, इसको क्या कहा जाता है? सिर, ठीक है। बीच में आ जाती है हम लोगों की नेक यानी कि गर्दन आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ढांचा जो होता है हम लोगों का, ये पसलियों वाला, ये हम लोगों में होता है वक्ष गुहा। फिर हम लोगों का एक नीचे का हिस्सा आ जाता है, पेट वाला आ जाता है उदर गुहा, ठीक है। इसमें क्या होता है? गर्दन नहीं होती। सपोज दैट आप लोगों ने मक्खी देख रखी होगी, ठीक है, इस तरह से बनी होती है ऐसे करके। फिर ये हिस्सा मोटा हो जाता है, ये पैर हो जाते हैं, ये पैर हो जाते हैं, ये पैर हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह ये पैर जो हैं, 1 2 जोड़ा हो गया, 1 2 जोड़ा हो गया, 1 2 जोड़ा हो गया। इस तरह जो जोड़ियों में उपांग होंगे यानी कि जो पैर होंगे, उनकी संख्या हमेशा जोड़ों में होगी, ठीक है। हाँ, क्या लिखा? इनका शरीर प्रायः सिर, वक्ष और उदर गुहा में विभक्त होता है। इनके चारों ओर काइटिन के बने उपचर्म का बाह्य कंकाल, होता है। अब इसके बाद अगला नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगला नंबर लिखिए, इनके सिर पर एक जोड़े संयुक्त नेत्र कौमा संगिकाएं, आप लोगों ने देखा होगा एंटीनिया ऐसी होती हैं, ठीक है। तो श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं। आगे और लिख लीजिए, भोजन प्राप्त करने के लिए मुख होता है। जैसे झींगा, मक्खी, कॉकरोच, बिच्छू, तितली, मधुमक्खी आदि। तो ये आपका हो गया संघ कौन सा? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब इसके बाद नवा संघ आता है आप लोगों का इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इसको
कल मैं आप लोगों को बताऊंगा।